बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों को शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है। रात में कई मरतबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी आँख अमूमन खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको उस वक्त नींद से जगाता है, वो कौन सी वजह है जिससे आप रात के इस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में हर अमीर गरीब नेक व बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाद लोग औलाद की नाफरमानी से परेशान हैं, कुछ माल व असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात के मखसूस यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों में ये वक्त बदल जाता है। इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा है तो उस वक्त आपने करना क्या है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको अहादीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आप लोगों ने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं तो आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं रात के वक्त। और रात के इस पहर अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्ग व बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ। है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल कर लूँ। है कोई साइल, जिसे मैं अता कर दूँ यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इस तरह एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ़ करता है यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। और है कोई साइल, मैं उसे अता करूँ। और है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है। दोस्तों, इन अहादीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी मुझसे मांगना है। अगर आपकी आँख
3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है, तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इन फरामीन का साइंसी फ़ायदा भी आपको बताते चलें, क्योंकि हमारे यहाँ बाद लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनको साइंसी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना उबादा बिन सामित से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वुज़ू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है, तो वह अल्लाह की तरफ से है। उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वह नापसंद करता है, तो वो शैतान की तरफ से है। उसके शर से पनाह मांगे, इसका जिक्र किसी से ना करे, तो वह उसका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मलहूज रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें, और जब भी रात को आँख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर ज़रूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए मांगें, जो भी मांगना है मांग लें, दिल से सुकून से रिज़्क, शादी, दुआ, जायज़ हाजात, औलाद की दुआ। अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता, तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें, अल्लाह मुझ पर रहमत फरमा, और इस मुकद्दस लम्हे से फ़ायदा उठाएं। उस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि ए इंसान, आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचानो और उसे पूरा करो। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफ़त बयान फरमाई है। वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते हैं और आखिर रात में मग़फ़िरत मांगा करते हैं। दोस्तों, हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक ख़ास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चाँद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नुज़ूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नुज़ूल का वक्त होता है, और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। उस वक्त रब कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है, और इस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसकी तमाम मज़ाहिब साइंटिफिक थ्योरी भी बयान कर चुके हैं। और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके हर रुकन के अलग अलग फ़वाइद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस इसको सच साबित करने में लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गामजन हैं और हमेशा मुंह की खाते हैं। अगर आपकी इस लम्हे आँख खुलती है तो ज़रूर उठिए, वुज़ू कीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से जाग जाएं और पाक हो जाएं। या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, ज़ोर से हवा को बाहर निकालें, ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। चंद रकात नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और सजदा करते वक्त जब आप नीचे झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में
بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جس قدر طاقت ہو، فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کرے۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے، تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو پڑھ لیا کرو۔ ہاں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب